हाँ जी, तो क्या हाल है आप सबके। जो गाड़ी खड़ी है हमारे साथ ये होने वाली है नई कुशाक एंड वोक्सवैगन की तरह। जैसे उन्होंने टाइगून में अपडेट किया था तो वो कुशाक में भी बहुत सारे रेट मिलने वाले हैं, जैसे कि फ्रंट में बैक में नया बम्पर मिलने वाला है, आपको नया एक इंटीरियर भी मिलने वाला है, जो कलर बेसिकली वो बदल दिए गए। सो ये सब चीज़ें कुछ करी हैं कुछ स्क्वाडा ने इस पर्टिकुलर कुशाक के अंदर। सो हाय गाइस, स्वागत है सभी का योर ऑनेस्ट कार रिव्यूज़ में। आज की वीडियो में फटाफट से ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले। सो वीडियो जो है वो आपको एंड तक देखनी है। सो बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं आज का ये वाला रिव्यू शुरू करने से पहले एक बार ना आप इस गाड़ी का कलर देखो। सो यहाँ पे नया कलर इंट्रोड्यूस किया स्क्वाडा ने इस पर्टिकुलर गाड़ी के अंदर। एक आपको वहाँ पे उधर खड़ा हुआ ग्रीन कलर मिलने वाला है। सो ये भी एक नया कलर है जो कि अब आपको इस कुशाक में मिलने वाला है। जो ये वाला वेरिएंट है ये स्पोर्ट्स लाइन वाला होने वाला है। ये मैनुअल वाली गाड़ी है, 1 लीटर TSI मोटर के साथ आती है वाली गाड़ी। एंड इसका जो प्राइस है वो जाता है 14,74,000 रुपये एक शोरूम। एंड अपने न्यू दिल्ली के प्राइस या फिर ऑन रोड प्राइस जानने के लिए आपको आना पड़ेगा अपने रिस्पेक्टिव स्कोडा शोरूम्स के अंदर। अब जो गाड़ी की चाबी है, यहाँ पे चाबी जो है ना वो बिल्कुल सेम रखी गई है। सो चाबी में कोई भी चीज़ नहीं यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाले। जो कुछ चेंजेस दिखने वाले हैं इस पर्टिकुलर वेरिएंट में वो होने वाले हैं फ्रंट से कंप्लीटली डिफरेंट बम्पर मिल जाता है। पियानो ब्लैक फिनिशिंग का ना बहुत अच्छा यूज़ करा गया है। आपको यहाँ पे स्प्लिटर टाइप टिपर मिल जाता है। इवन जो गाड़ी के यहाँ पे हेडलैम्प्स भी है ये आपके LED के साथ आते हैं। सो ये चीज़ एक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। एंड DRL इंडिकेटर चीज़ें मिल जाती है, प्लस फॉग लैम्प एंड कॉर्निंग लैम्प नीचे दिए हुए हैं। एंड फ्रंट आपके जो सेंसर्स है ये भी मिलने वाले हैं आपको इस पर्टिकुलर गाड़ी के अंदर। एडास आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाला। जो गाड़ी की लेंथ है वो जाती है 4.2 मीटर्स की। 2651 mm का गाड़ी का व्हील बेस है। प्लस जो इस गाड़ी के ये वाले अलॉय व्हील है ये 17 इंची के हैं। इनकी लुक बदल दी गई है। एंड जो टायर का डायमेंशन है वो हो जाता है 205, 55, 8, 17 का। अगर हम बात कर लेते हैं गाड़ी की इस साइड लुक की, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको पैसेंजर साइड में भी यहाँ पे कीलेस एंट्री मिल जाती है, क्रोम गार्निशिंग मिल जाती है, ऊपर रूफ रेल्स दी हुई है। सनरूफ का जो साइज़ है वो अभी भी छोटा है, बट अगर वोक्सवैगन टाइगून की तरह इस गाड़ी का भी जो सनरूफ का साइज़ है वो बढ़िया होता। सो आई वुड हैव रियली लव्ड इट। बात कर लेते हैं गाड़ी की यहाँ पे रियर सीट की। सो रियर सीट कुछ इस तरीके की दिखने वाली। प्रॉपर आपको यहाँ पे फैब्रिक वाली जो सीट है वो देखने को मिलने वाली है। जो इसका सीटिंग कंफर्ट है अगर आपको वो बता दो फटाफट से, सो कुछ ऐसा यहाँ पे कंफर्ट आपको देखने को मिलने वाला है। रिक्लाइनिंग एंगल आई वुड से काफ़ी अच्छा खासा है। आपको यहाँ पे अच्छा लेग रूम मिल जाता है। आपको अगेन मैगजीन होल्डर जो है वो भी यहाँ पे दिया हुआ, पॉकेट्स मिलने वाले आपको यहाँ पे। जो आपके AC वेंट है वो कुछ ऐसे दिखने वाले। 2 C टाइप सॉकेट नीचे आपको यहाँ पे देखने को बिल्कुल मिलने वाले। हम्प आई वुड से ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट अगेन अगर सेंटर वाली सीट में एक बच्चा बैठे एंड साइड वाली सीट में चाहे मेरे साइज का बंदा बैठ जाए तो कोई भी दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं आने वाली है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। जो सीट है ये वाली ये आपके 60-40 वाले रेशियो में स्प्लिट भी हो जाती है। एंड ऑल ब्लैक हेडलाइनर आपको मिल जाता है विद वाइट लाइट्स ऑन द टॉप। सो आपको ये सब चीज़ें भी बिल्कुल मिलने वाली है इस नई कुशाक में। अच्छा, अब जो गाड़ी की रियल लुक है, सो यहाँ से अब आपको चीज़ें डिफरेंट मिलने वाली है। बिकॉज डिफरेंट्स यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाती है, स्कॉडा की बैजिंग मिल जाती है, कुशाक एंड स्पोर्ट्स लाइन का लोगो आपको ब्लैक कलर का बिल्कुल यहाँ पे मिलने वाला है एक। एंड डिफरेंट बम्पर भी दिए गए, प्लस सेंसर्स। एंड जो कैमरा है वो आपका यहाँ पे होने वाला है। अगर हम बात करते हैं गाड़ी की बूट स्पेस की, सो दिस इज़ हाउ द बूट स्पेस इज़ गोना लुक लाइक। प्रॉपर पार्शल आपको यहाँ पे बिल्कुल देखने को मिलने वाली है। अगर हम बात करते हैं कैपेसिटी वाइज आई वुड से 2 बड़े आपके बैग्स एंड एक छोटा बैग ईजिली यहाँ पे फिट आ सकता है। सो डिसेंट सामान जो है वो आप यहाँ पे बिल्कुल भर सकते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं इस वाले मिरर की, तो यहाँ पे रियर डिफॉगर वाइपर मिल जाता है आपको। यहाँ पे स्पॉइलर दिया हुआ है, शार्क फिन एंटीना दिया हुआ है, इधर ब्रेक लाइट मिल जाती है। अब हम चलते हैं फटाफट से गाड़ी के फ्रंट पे। सो वहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ चीज़ें आपको बेसिकली क्या क्या मिल जाती हैं। सो अगेन आपको यहाँ पे बढ़िया वाला 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलने वाला है। जो आपकी सीट है वो इस वाले वेरिएंट में आपको मैनुअल ही आगे पीछे करनी पड़ेगी। एंड इन वाली सीट्स के अंदर पर्टिकुलरली आपको वेंटिलेशन जो होती है वो देखने को नहीं मिलेगी। बट 6 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है। जो आपका इंजन स्टार्ट का बटन है वो इस तरफ लगा हुआ है जहाँ पे आप चाबी घुसाते हैं। सो ये चीज़ मुझे एक काफ़ी अच्छी लगी। अगर हम बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर इंटीरियर की, सो गाड़ी की जो ये वाली MID है
ये बिल्कुल सिमिलर ही होने वाली है जैसे आपको स्कोडा की स्लाविया वगैरह में मिलती थी। सो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। अगर आप ये वाली गाड़ी की स्क्रीन देखेंगे जो पर्टिकुलरली है, तो आपको वोक्सवैगन टाइगून या फिर वोक्सवैगन वर्टुस की याद बिल्कुल आने वाली है। एंड इसमें आपको ढेर सारे फीचर्स मिल जाते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी के कैमरे की, सो कैमरा क्वालिटी जो है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके की मिलने वाली है। एंड गाइडलाइंस आपको बेसिकली यहाँ पे अडाप्टिव नहीं दी हुई है, एक नॉर्मल गाइडलाइंस ही मिलने वाली है। एंड फ्रंट एंड रियर के सेंसर यहाँ पे हमारे जो है वो बिल्कुल चालू हो गए हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी इस गाड़ी की, तो वो ये होने वाली है कि अगर आप नीचे यहाँ पे पेडल्स देखेंगे तो आपको प्रॉपर मेटल वाले यहाँ पे देखने को मिलने वाले। क्रूज कंट्रोल आपको यहाँ पे दिया हुआ है एंड जो आपके बटन हैं इंफोटेनमेंट के वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। जो गाड़ी का कंट्रोल सिस्टम है वो आपका सिंगल जोन वाला ऑटोमेटिक वाला प्रॉपर होने वाला है। एंड ये भी आई वुड से मुझे काफ़ी अच्छा, एंड प्लस ये टच सेंसिटिव भी है। तो कुछ ये सब चीज़ें भी आपको इस वाली गाड़ी में देखने को बिल्कुल मिलने वाली है। 2 सी टाइप सॉकेट, नीचे 12 वोल्ट का सॉकेट, यहाँ पे एक हैंड ब्रेक। अगर आप चाहें तो प्रॉपर चाबी जो है वो अपनी यहाँ पे फंसा सकते हैं। बेसिकली कुछ इस तरीके की जो चाबी है वो यहाँ पे फंस जाएगी। 2 कप होल्डर्स, यहाँ पे एक आर्मरेस्ट एंड स्पेस इसके अंदर यहाँ पे आपको कुछ ऐसी दिखने वाली है। प्लस गाड़ी के अंदर यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइटिंग एंड कार्बन फाइबर फिनिशिंग आई वुड से एक आपको देखने को बिल्कुल मिल जाती है, जो कि गाड़ी को एक काफ़ी अच्छी और प्रीमियम फील दे देती है। स्पीकर वाइज आपको यहाँ पे 6 स्पीकर मिलने वाले एंड ट्विटर की जो अलॉटमेंट है वो आपको यहाँ पे कुछ ऐसी दिखने वाली है। स्कोडा की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। जो गाड़ी का ये वाला ग्लव बॉक्स है, इसमें आप ये सॉफ्ट ओपनिंग भी नहीं देखा, बट स्पेस जो है वो डिसेंट मिलने वाली है। इफ वी टॉक अबाउट द ए पिलर एंड बी पिलर, सो वो इतने चौड़े बिल्कुल भी नहीं है। सो ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। एंड सीटिंग पोस्चर वाइज जो गाड़ी का पूरा हुड है वो मैं ईजिली यहाँ से देख पा रहा हूँ। प्लस आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक वाले आपके जो IRVM है वो बिल्कुल मिल जाते हैं। एंड सनरूफ यहाँ पे आप कुछ ऐसे खोल सकते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द साइज ऑफ द सनरूफ, सो आई वुड से कि डिसेंट साइज़ की सनरूफ है, पर ये ज़्यादा बड़ी नहीं है। थोड़ी सी यहाँ पे आई वुड से इतनी जगह जो है आपकी ये सनरूफ बिल्कुल खा लेती है। अगर थोड़ी और खुल जाती आई वुड हैव रियली लव्ड इट। एक चीज़ ये भी हो जाती है। पर अल्टीमेटली अब बारी हमें गाड़ी के इंजन स्पेक्स के बारे में बात करने की। सो लेट्स गेट इनटू इट नाउ। बात कर लेते हैं अगर अब हम इस कुशाक के इंजन स्पेक्स के बारे में। तो पहली चीज़ तो है आपको यहाँ पे 2 इंजन ऑप्शन मिलने वाले। एक होने वाला है 1 लीटर वाला जो कि ये वाली गाड़ी है, एंड दूसरा मिल जाता है आपको 1.5 लीटर वाला। अब जो ये वाला इंजन है ये पर्टिकुलरली टर्बोचार्ज वाला होने वाला है। इसकी जो पावर है वो होने वाली है 113 bhp, बट टॉर्क यहाँ पे आपको मिलने वाला है 178 Nm का, विच इज़ वेरी क्रेजी। ये वही सेम इंजन है जो कि आपको वोक्सवैगन पोलो में मिलता था। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की, सो आई वुड से काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है गाड़ी की, बिकॉज इट्स अ जर्मन प्रोडक्ट। एंड प्लस जो इंजन बे भी है आई वुड से काफ़ी नीट एंड क्लीन लग रही है। बट यहाँ पे आपको नीचे इंजन कवर जो है ना वो देखने को एक नहीं मिलेगा। अगर वो जाता सो आई वुड हैव रियली लव्ड इट। इंसुलेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, बट अगेन द इंजन इज ऑन द वेरी रिफाइनड साइड। अगर हम बात कर लेते हैं एवरेज की, वो भी पर्टिकुलरली इस गाड़ी की, बिकॉज दिस इज़ अ 6 स्पीड मैनुअल वाला गियर बॉक्स, प्लस ये 1 लीटर TSI वाली गाड़ी हो जाती है। सो यहाँ पे आपको एवरेज मिल जाएगी अराउंड 15 से 16 की, अगर आप गाड़ी को हाईवे में चलाएंगे। एंड अगर आप सिटी में चलाएंगे सो आई वुड से 10 से 12 के बीच में आपको रियल टाइम एवरेज जो है वो इस पर्टिकुलर गाड़ी से मिलने वाली है। बट इफ़ आई नाउ कम टू द फाइनल वर्डिक्ट, अगर आपकी जेब में 14,74,000 रुपये हैं तो आपको ये वाली गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? आई वुड से इज़ गोना बी अ वेरी टफ चॉइस, बिकॉज इस सेगमेंट में ना अब गाड़ियाँ बहुत सारी आ चुकी हैं। डिफरेंट कंपनीज आपको डिफरेंट फीचर्स दे रही हैं, प्लस द मार्केट इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव। सो ये वाला डिसीजन मैं इस बारी आप लोगों के हाथों में देना चाहूँगा। एंड यू लेट मी नो कि अगर आपकी जेब में 14,74,000 रुपये एक शोरूम या फिर 16-17 लाख रुपये ऑन रोड न्यू दिल्ली होते तो आप ये वाली गाड़ी लेते या नहीं लेते। सो ये चीज़ मैं आपके ऊपर बिल्कुल डालना चाहूँगा। एंड डू लेट मी नो योर थॉट्स इन दिस पर्टिकुलर कार। बट एनी विच वे, अगर आपको ये वाला रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हम फिर से आते रहेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेके। टिल देन, पीस।